उसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? कोई परेशानी नहीं। ठीक है पुरुषोत्तम भाई, अब जल्दी लॉकडाउन, ये कोरोना कर्फ्यू भी अब धीरे धीरे खत्म होगा। अभी तो 1,000 रुपया खाते में इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा बहुत खर्चा जो इस समय जरूरी है उसमें काम चल जाए। ठीक मामा जी, ठीक। चाय की दुकान है मेरी। चाय की दुकान? हाँ। तो चाय की दुकान तो पिछले लॉकडाउन में भी बंद हो गई होगी? नहीं, धीरे धीरे चलती थी। अच्छा अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यह है कि लॉकडाउन लगा है और 7 से 10 खुलती है। अच्छा अच्छा, तो 7 से 10 तक चाय बिक जाती है? हाँ। ठीक है। बैंक जाती है और पेट्रोल पंप जाती है। अच्छा 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 अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि पिछली बार जो मैंने योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, उसका लाभ मिला आपको? हाँ मिला भैया। कितना पैसा मिला था? 10,000। तो 10,000 से आपने काम धाम शुरू किया फिर? हाँ किया शुरू। तो उसमें कमाई कितनी हो जाती है अब दुकान में? उसमें अभी तो मेरी 200-300 रुपया 500 रुपया बरकत होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, 200-300 रुपया तो बरकत हो ही जाती है। हाँ। अच्छा मेरी बहन, और किसी योजना का लाभ मिला? राशन की पात्रता पर्ची है आपके पास? हाँ है गल्ला पर्ची। तो राशन मिल गया? हाँ राशन मिल गया। अच्छा, और मकान की क्या स्थिति, मकान बना कि नहीं? हाँ मिल गया है वो मकान। अच्छा अच्छा, तो चलो मकान की योजना का भी लाभ आपको मिल गया। और एक बात और पूछ रहा था कि वैक्सीन अपने यहाँ जो टीका लगा बेचते हैं, तो गांव के पथ विक्रेताओं को भी इसका फायदा मिलना चाहिए, इसलिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना बनाई और यह तय किया कि 10,000 रुपया उस काम को चालू करने के लिए हम अपने पथ विक्रेता बहनों और भाइयों को देंगे, ताकि उनकी दुकान, उनका काम धंधा, उनका व्यवसाय ठीक ढंग से चल सके। आप में से जो मेरे सामने बैठे हैं अनेकों भाई बहन, वो इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। आपने बताया कि बिना किसी कठिनाई के वो 10,000 रुपया आपने प्राप्त किया और अपने काम धंधा को चालू किया। आपको पता है इसकी गारंटी भी हम देते हैं, इसका ब्याज भी हम चुकाते हैं। 2 लाख के आसपास मेरे बहनों और भाइयों को इस योजना का लाभ लगभग 8 महीने में मिला था, क्योंकि मार्च अप्रैल मई में कोरोना आया था, उसके बाद हमने ये योजना बनाई। लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ 6 लाख से ज्यादा, 6,10,000। तो एक तो जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिला, 4,10,000 भाई बहन, उनके प्रकरण बैंक में हैं और बैंकों से बात करके हम तेजी से वो 10,000 रुपए का लोन दिलवाएंगे, जिसकी गारंटी भी हम लेंगे, जिसका ब्याज भी हम चुकाएंगे, ताकि आपके काम धंधे की गाड़ी फिर से लाइन पे आ सके, पटरी पे आ सके। एक साथ 4,10,000 को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके हर महीने। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मेरी कोशिश ये होगी कि सबको ये पैसे मिल जाए, ताकि उनका काम और आगे बढ़ सके। जिनको पिछले साल इस योजना का लाभ मिला, वो स्वयं बता रहे थे अभी, उनकी आमदनी बढ़ी, उनकी कमाई बढ़ी। लेकिन साथ में हमने इस दूसरे कोरोना काल के दूसरे दौर में, जो कोरोना संकट का जो दूसरी लहर है, अपने गरीब और छोटे छोटे विक्रेता भाई बहनों की मदद करने का फैसला किया। कई तरह से हमने मदद की। शहरी जो पथ विक्रेता थे, उनके खाते में 1,000 रुपया डाले। फिर मुझे लगा कि गांव के मेरे भाई बहन भी इस समय दुखी, परेशान है, हाथ खर्च के लिए, जरूरी चीज के लिए पैसे की जरूरत है। हमने 2 काम किए। एक तो राशन, हमने तय किया कि जिसकी पात्रता पर्ची नहीं है उसको भी 3 महीने का राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से निःशुल्क देंगे, फ्री में देंगे। 3 महीने का राशन हमने दिया और अपने प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके 2 महीने का राशन और देने का फैसला किया। वो इस महीने से मिलना शुरू होगा
कुछ जगह हो सकता है मिलना शुरू हो गया हो। तो ये राशन तो निःशुल्क मिल रहा है, मिल गया, अभी भी मिलेगा, कुल मिला के 5 महीने का हो जाएगा हमारे पास। लेकिन फिर भी कई चीजें होती है। अब राशन है, लेकिन गेहूं है तो उसके साथ दाल भी चाहिए, मिर्ची चाहिए, तेल चाहिए, भोजन बनाने का और सहायक सामान चाहिए। तो हमने तय किया कि 1,000 रुपया और डालेंगे तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो इसलिए आज 6,10,000 ऐसे पथ विक्रेता, ग्रामीण पथ विक्रेता भाई बहनों के खाते में 61 करोड़ रुपया में आज डाल रहा हूं, अभी डाल दिए। ये राशि आपकी मिलेगी तो इससे आपका थोड़ा काम चलेगा। सरकार की बाकी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है और यथासंभव हमने ये कहा कि संक्रमण ना फैले, ऐसा छोटा मोटा काम धंधा चलता रहे तो वो भी चलने दो। जैसे किराना वाला होम डिलीवरी कर ले, सब्जी वाला सीमित इलाके में अपनी सब्जी बेच ले, उसका टाइम तय हो जाए। तो कोशिश ये हुई कि छोटा छोटा काम धंधा चलता भी रहे। अब आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। आज की स्थिति में 1800 पॉजिटिव प्रकरण आए, 72,000 से ज्यादा हमने टेस्ट किए और प्रकरण मिलने की दर, पॉजिटिव प्रकरण मिलने की दर जिसको कहते हैं संक्रमण वृद्धि दर, वो 2.5% के आसपास हो गई है। और जो ठीक होके गए उनकी संख्या 5,500 है। अब स्वस्थ होके जाने वाले जो भाई बहन हैं, जिसको कहते हैं रिकवरी रेट, कितने ठीक हुए, तो 94.5% ठीक हो गए। बाकी का भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, वो भी जल्दी स्वस्थ हो, इस बात की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और मैं साथ कहना चाहता हूं, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, आगे भी योजना का लाभ मिले, इसमें कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक कोरोना ऐसी महामारी है कि 1 तारीख को कई तरह की गतिविधि हम चालू करेंगे, तो चालू करते समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। देखो, आप सामान बेचते हैं, अलग अलग छोटा मोटा बेचते हैं, आपका संपर्क कई लोगों से होता है। किराने की दुकान है तो कई सामान लेने आएंगे, सब्जी का ठेला चलाते हैं तो लोग सामान लेने, सब्जी लेने बाहर आपके संपर्क में आएंगे। अगर चाय बेचते हैं तो संपर्क में आएंगे, कचौरी समोसा आइसक्रीम बेचते हैं तो संपर्क में आएंगे, कई लोग आपके संपर्क में आएंगे। इसलिए आपको ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहे और आपको संक्रमण हो गया तो आपका नुकसान तो होगा, आपके माध्यम से कई को और कोरोना हो जाएगा। और आप ये जानते हो कि कोरोना ऐसी बीमारी है जो 1 से 10 में और 10 से 100 में फैलती है। फिर स्थिति ऐसी आ जाएगी कि एक बार मुश्किल से तो अपन कम कर पाए, ये फिर से बढ़ उठेगा, और फिर से बढ़ गया तो फिर वो हाहाकार की स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए मेरी आपसे अपील है, 1 तारीख को कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद भी कृपया करके आप पूरे सावधान रहना, आपके संपर्क में रहेंगे और आपका काम धंधा बेहतर चले, इसका प्रयास लगातार करते रहेंगे। बाकी को भी लाभ मिलेगा ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का। और टीका जरूर लगवाना है। पता नहीं कि लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, अंतिम बात में यही कह रहा था, टीका मैंने लगवा लिए दोनों, मेरी पत्नी ने लगवा लिए, प्रधानमंत्री जी ने लगाया, ये रामखिलावन पटेल मुझे बैठे दिखाई दे रहे हैं, इनने लगवाया, अशोक रूहानी बैठे हैं, उनने लगवाया, जितने हमारे साथी अलग अलग बैठे हैं जिनको मैं पहचान पा रहा हूं, मास्क के कारण कुछ को पहचान रहे, कुछ मास्क में चेहरा ढका रहता, वो ढके रहना, लेकिन तो हमको टीका लगवाना है, इससे कोई नुकसान नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना, और दूसरा वैक्सीनेशन मतलब टीका लगाना।